इस कहानी का नाम है प्यार से भरी आत्मा। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग रानी का महल कहते थे। सालों से खाली पड़ा यह घर रातों में अजीब सी आवाज़ों से गूंजता था। स्थानीय लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा भटकती है, रानी की आत्मा, जो अपने प्यार के इंतज़ार में कैद है। लेकिन राज मल्होत्रा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह एक युवा आर्किटेक्ट था जो शहर की भागदौड़ से तंग आकर इस घर को खरीदने का फैसला कर चुका था। यह जगह परफेक्ट है मेरे लिए, उसने सोचा। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राज ने घर में कदम रखा तो धूल उड़ी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, एक खूबसूरत औरत की जिसकी आंखें गहरी उदासी से भरी लगती थी। कौन होगी ये? राज ने तस्वीर को छुआ। रात को सोया तो सपने में वही औरत नजर आई। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। राज, आखिरकार तुम आए, उसने फुसफुसाया। रात चौंक कर जागा। बस ख्यालों का फेर, उसने खुद को समझाया। अगले दिन राज ने घर की सफाई शुरू की। बेसमेंट में एक पुराना डायरी मिला। पन्ने पलटे तो दिल दहल गया। डायरी रानी लक्ष्मी की थी, जो 1940 के दशक में इस हवेली की मालकिन थी। वह लिखती थी, मेरा प्यार कप्तान विक्रम युद्ध में चला गया, वह लौटेगा, मुझे विश्वास है। हर रात मैं उसका इंतज़ार करती हूँ, लेकिन विक्रम कभी नहीं लौटा। रानी ने खुदकुशी कर ली। कथित तौर पर डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरा प्यार अमर है, मैं उसकी आत्मा बनकर भी इंतज़ार करूंगी। राज को डायरी पढ़कर अजीब सा लगा, लेकिन शाम ढलते ही घर में ठंडी हवा चलने लगी, लाइटें छपकने लगी, रसोई में बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे। कौन है? राज ने चिल्लाया। अचानक एक मीठी आवाज़ गूंजी, राज, तुम हो ना? मेरा विक्रम। राज ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा में खुशबू फैली, चमेली की। रानी की तस्वीर में आंखें चमक रही थी। रात गहरी हुई। राज बिस्तर पर लेटा था। जब कमरे का तापमान गिर गया, बिस्तर के किनारे पर कोई बैठा था। धीरे धीरे साया घना हुआ। एक सुंदर औरत प्रकट हुई, लाल साड़ी में लिपटी, आंखों में प्यार का समंदर। तुम रानी? राज डरते हुए बोला। हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम विक्रम हो ना? सालों का इंतज़ार ख़त्म हो गया। उसने राज का हाथ थामा। हाथ ठंडा था, लेकिन स्पर्श में गर्माहट थी। राज का दिल धड़कने लगा। डर था, लेकिन आकर्षण भी। रानी ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले कुछ दिन राज के लिए स्वर्ग जैसे थे। रानी हर रात आती, वह गाती, नाचती, पुरानी कहानियाँ सुनाती। राज को लगने लगा कि वह सचमुच विक्रम का अंश है। रानी का प्यार इतना गहरा था कि राज भूल गया बाहर की दुनिया। दोस्त फ़ोन करते, लेकिन वह जवाब नहीं देता। एक रात रानी ने कहा, राज, अब शादी कर लो मुझसे। यह हवेली हमारा घर बनेगी, कोई हमें अलग नहीं करेगा। राज सहमत हो गया, लेकिन सुबह उठा तो आईने में अपना चेहरा देखा। पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे। क्या हो रहा है मुझसे? उसने सोचा। राज के छोटे भाई अजय चिंतित होकर घर आया। भैया, तुम्हारी हालत खराब है, यह जगह भूतिया है, चलो ना यहाँ से। अजय ने डायरी पढ़ी और चेतावनी दी। लेकिन रात को रानी प्रकट हुई। वह कौन है? तुम्हारा भाई? उसे भगाओ। उसकी आवाज़ अब कर्कश हो गई। अचानक हवा में तूफान आ गया। अजय को अदृश्य हाथों ने पकड़ लिया। भैया बचाओ, अजय चिल्लाया। राज ने रानी से गिड़गिड़ाया, छोड़ दो उसे। रानी हटी, लेकिन आंखों में जलन थी। तुम्हारा प्यार मुझसे कमज़ोर पड़ रहा है। अजय भाग गया, लेकिन राज फंस चुका था। रानी अब दिन रात साथ रहती। वह कहती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरा प्यार अमर है। राज कमज़ोर होता जा रहा था। एक रात उसने डायरी दोबारा पढ़ी। आखिरी पेज पर एक रहस्य था। विक्रम जिंदा लौटा था, लेकिन रानी ने उसे मार डाला था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करने लगा था।
मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता। राज को समझ आ गया, रानी की आत्मा प्यार से भरी नहीं, विकृत थी। वह विक्रम को मार चुकी थी, अब राज को मार डालेगी। राज ने फैसला किया। सुबह वह मंदिर गया, पंडित से बात की। बस आत्मा को शांत करने के लिए विक्रम की असली कब्र ढूंढो, वहां प्रार्थना करो। राज ने खोजा, शहर के कब्रिस्तान में विक्रम की कब्र मिली। रानी ने मार दिया था उसे, लेकिन कब्र पर लिखा था, प्रिय लक्ष्मी के प्यार में खोया। राज ने वहां पूजा की, रात को घर लौटा। रानी इंतजार कर रही थी। तुम कहाँ गए थे? उसकी आंखें लाल हो रही थी। रानी, मैं विक्रम नहीं हूँ, तुम्हारा प्यार गलत है। विक्रम तुम्हें माफ कर चुका है। राज ने कब्र की मिट्टी दिखाई। रानी चीखी, झूठ, तुम मेरे हो। कमरा कांपने लगा, दीवारें फटने लगी। रानी का साया बढ़ा, नाखून बाहर निकले। वह राज पर झपटी, लेकिन राज ने चिल्लाया, विक्रम, उसे बुलाओ। हवा में विक्रम का साया प्रकट हुआ। लक्ष्मी, अब बस, हमारा प्यार सच्चा था, लेकिन मौत के बाद अलग हो जाओ। रानी रोने लगी। विक्रम, मैंने गलती की। दोनों आत्माएं मिली। रानी का चेहरा शांत हो गया। राज, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। वह मुस्कुराई और गायब हो गई। हवेली शांत हो गई। राज बाहर निकला, सूरज उग रहा था, नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो तस्वीर में रानी विक्रम साथ मुस्कुरा रहे थे। सच्चा प्यार अमर होता है, चाहे जीते जी या आत्मा बनकर। आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।